जी, तो हम सिद्दीक जम साहब से बात कर रहे थे। नाज़रीन, इस वक़्त सिचुएशन ये है कि बिलाखिर पाकिस्तान को रिटेलिएट करना पड़ा। पाकिस्तान के पास कोई और चांस नहीं था, पाकिस्तान के पास कोई और रास्ता नहीं था। बिलाखिर पाकिस्तान को रिटेलिएट करना पड़ा। वजह सिंपल है, सादी है कि भारत ने पाकिस्तान की मिलिट्री इंस्टॉलेशंस को नुकसान पहुँचाकर पाकिस्तान की फ़ौजी क़ुव्वत में कमी करने का फ़ैसला किया था। तो बजाए इसके कि हाथ पे हाथ धरे आप बैठे रहें और आप इंतज़ार करें कि आपका नुकसान हो और आप कमज़ोर हो जाएँ, तो फिर अपनी ताकत को इस्तेमाल करना चाहिए दुश्मन के खिलाफ। पाकिस्तान ने इंतहाई ज़िम्मेदारी का मुज़ाहिरा किया। पूरी दुनिया को पाकिस्तान ने बार-बार बताया कि इनको बंदा बना लें, इनको बाज़ कर लें। ये अगर कोई दहशतगर्दी हुई है, तो सबूत हमारे साथ शेयर कर लें। अगर कोई ऐसी चीज़ है, तो दुनिया के किसी भी मुल्क को साबित कर दें, जो ज़िम्मेदार मुल्क हो, कोई भी न्यूट्रल मुल्क बीच में डाल दें, अक़वाम मुत्तहिदा से करवा लें, जो चाहते हैं तहकीकात करवा लें, लेकिन कोई चीज़ तो सॉलिड हमारे सामने लेकर आएँ। लेकिन भारत को अपनी ताकत का ज़ोन था, वो लगातार अटैक करता गया। दुनिया में जो भारत के साथ लोग खड़े हैं या ममालिक खड़े हैं, उसका भी उन्होंने फ़ायदा उठाया है और बार-बार फ़ायदा उठाया है। तो अब पाकिस्तान के पास रास्ता कोई नहीं था। जब आप पाकिस्तान की एयर फ़ोर्स की बेसिस को निशाना बनाएँगे, तो फिर आपको अपने तैयारे उड़ाने पड़ेंगे। तैयारे सबसे ज़्यादा महफ़ूज़ हवा में होते हैं। ये आप बात याद रखिएगा कि जंग के दौरान आपका तैयारा सबसे ज़्यादा महफ़ूज़ तब होता है, जब वो फ़िज़ा में होता है। जब वो ग्राउंड होता है या ज़मीन पे होता है, तो फिर दुश्मन उसको टारगेट कर सकता है। लिहाज़ा फिर पाकिस्तान ने अपने तैयारे उड़ाए और उनका मुँह किया इंडिया की तरफ, और अपने मिसाइल भी उड़ाए और उनका मुँह भी किया इंडिया की तरफ। और अब तक की इत्तला के मुताबिक इंडिया की कई एयर बेसेस को पाकिस्तान ने निशाना बनाया। उसके साथ जो उनकी मिसाइल की साइट है, उसको भी निशाना बनाया, जहाँ से वो बरामूस मिसाइल जो है उसको फायर करते थे। मेरे ख्याल में सिद्दीक जान, अभी पाकिस्तान को थोड़ा फ़ोकस करना चाहिए 2-3 चीज़ों पे। एक तो जो हमें मौका नहीं मिल रहा बड़े लंबे अरसे से, पाकिस्तानियों की, पाकिस्तान की फ़ौज की एक ख़्वाहिश है मकबूज़ा कश्मीर की आज़ादी के हवाले से या उनके हक़ खुद इरादियत के हवाले से इस मामले को वन्स फॉर ऑल पाकिस्तान सेटल करने के लिए कोशिश करे, क्योंकि यही एक न्यूक्लियर फ्लैश पॉइंट है दोनों ममालिक के बीच में। लिहाज़ा इसको रिज़ॉल्व कर लें, तो फिर तो यहाँ लड़ाई कोई नहीं रहती। दूसरा, हमारे पानियों के ऊपर जो स्ट्रक्चर्स भारत ने बनाए हैं, हमें उन स्ट्रक्चर्स को हटाना पड़ेगा, ताकि जो पाकिस्तानियों के हक़ का पानी है, इंटरनेशनल लॉज़ के मुताबिक, जिन्हें ज़ुल्म और ज़्यादती के साथ भारत ने रोका था, अब वो पानी जो है वो हमारे किसानों का हक़ उन तक पहुँचे। देखिए इमरान भाई, ज़ाहिर है हमारी ख़्वाहिश तो यही है, लेकिन ज़ाहिर है अभी ये तो बहुत आगे की बात है अगर हम ये करें कि कश्मीर के हवाले से ये चीज़ सेटल हो जाएगी। और एक चीज़ और बहुत इंपॉर्टेंट है, एक बड़ी खबर सामने आई है कि वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ ने नेशनल कमांड अथॉरिटी की मीटिंग जो है वो तलब कर ली है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि जो अथॉरिटी है वो न्यूक्लियर हमारी जो हथियार है उनके हवाले से फैसला करती है, उसके इस्तेमाल के हवाले से। तो ये बहुत बड़ी खबर है, ये बहुत बड़ी डेवलपमेंट है कि वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ ने नेशनल कमांड अथॉरिटी की मीटिंग जो है वो तलब कर लिया है। ये अभी खबर आई है और ये बहुत बड़ी पेशरफ्त है। तो इसका मतलब यही है कि पाकिस्तान ऑल आउट गया है और पाकिस्तान देख रहा है कि हमें किसी भी हद तक जाना पड़ेगा और कशीदगी ज़ाहिर है बढ़ रही है और लड़ाई इस वक़्त शदीद जारी है। तो देखते हैं चीज़ें किस तरह आगे बढ़ती हैं। तो मैंने कहा ये भी एक अपडेट है जो आपके साथ में शेयर कर दूँ। और भारत में जो हमारे दोस्त हैं, वो दिल छोटा ना करें। अगर किसी एयरबेस पे या किसी इलाके में भी मिसाइल नहीं पहुँचा, तो वो उम्मीद से रहें, वहाँ पहुँच जाएगा। सिर्फ़ शर्त ये है कि भारत अपनी रविश पे कायम रहे। देखिए, पाकिस्तान एटॉमिक पावर है। आप पाकिस्तान को फ़लस्तीन नहीं समझ सकते, आप पाकिस्तान को एक कमज़ोर मुल्क समझने की गलती नहीं कर सकते। ये ज़रूर है कि पाकिस्तान के अंदर कोई इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स हैं, पाकिस्तान के अंदर हमारे कुछ अंदर समाजी, माशरती और सियासी मसाइल चल रहे हैं। एक्चुअली सियासी मसाइल ही हैं, जिनकी वजह से बाकी मसाइल हैं। तो ये इसके बावजूद हमें एक बात याद रखनी पड़ेगी, बड़ी फ़ौज है, तगड़ी फ़ौज है। हमने दुनिया भर के बेहतरीन हथियार जमा किए हैं। हमारी बड़ी प्रोफ़ेशनल एयर फ़ोर्स है, हमारी प्रोफ़ेशनल जो है ग्राउंड फ़ोर्सेज़ हैं। हमने दुनिया का सबसे मुश्किल जो है वो एक जहाद लड़ा है, दुनिया की सबसे मुश्किल लड़ाई लड़ी है और अपने मुल्क के अंदर अपनी सरज़मीन पर लड़ी है। दहशतगर्दी के खिलाफ जंग, आज भी पाकिस्तान के शहरी जो हैं, वो उनका बड़ा इम्यून सिस्टम बड़ा तेज़ है। यानी हम दहशतगर्दी के बड़े-बड़े वाक़यात को हज़म कर जाते हैं। भारत में वो कैपेसिटी नहीं है। अभी यहाँ कुछ मनाज़िर हैं सियालकोट में एक गाँव है और सियालकोट के गाँव में कोई तैयारा आकर गिरा है, वहाँ शहरी बहुत बड़ी तादाद में जमा हो गए हैं। ये मनाज़िर इस वक़्त सोशल मीडिया पे जो है ये आप पता नहीं, अब साथ पंजाबी में एक शख्स कमेंट्री भी कर रहा है, ये आप देख सकते हैं कि सुबह-सुबह कोई जहाज़ गिरा है और उसके मनाज़िर आप ये देख लें। फिर ये इंडियन एयर बेस का भी एक मंज़र है, उसके बाद एक और वीडियो है। तो भारत में जो है वो सिचुएशन अच्छी नहीं है और एक जहाज़ जो है, वो सियालकोट के एक गाँव में गिरा है। अभी इसके बारे में हमें इत्तला आ जाएगी, ये कौन-सा जहाज़ है, किसका जहाज़ है और क्या सूरत-ए-हाल है। लेकिन पाकिस्तान एयर फ़ोर्स ने और पाकिस्तान की जो मिसाइल टेक्नोलॉजी है उसने आज सुबह फजर के वक़्त अटैक किया, दिन की रोशनी में। भारत नॉर्मली रात का टाइम जो है उसका इंतखाब करता है हमले के लिए, लेकिन पाकिस्तान ने दिन के वक़्त का हमेशा इंतखाब किया। जब हमने 2019 में जवाब दिया था, तब भी सुबह जवाब दिया था, बिल्कुल सुबह-सुबह फजर का वक़्त। और आज भी ये जो अच्छा काम है पाकिस्तान ने, हफ़्ते की सुबह है और फजर का वक़्त है, पाकिस्तान ने वापस
हमला किया भारत के ऊपर और बड़ा तंग आकर पाकिस्तान ने हमला किया। ऐसा लगता है कि पाकिस्तान बिल्कुल आमादा नहीं था एक फुल फ्लैज जंग में जाने के लिए, लेकिन जब आपके ऊपर जंग मुसल्लत कर दी जाए, तो फिर आपके पास कोई और रास्ता रहता नहीं है। तो सिद्दीक जान, इस वक़्त रात को जो नूर खान एयर बेस के ऊपर अटैक्स हुए हैं, ये इससे लगभग 10-12 किलोमीटर का फासला है अडयाला जेल का, और पूरे इस्लामाबाद में आपको पता है इसकी आवाज़ें सुनी गई हैं। गालिबन अडयाला जेल में जो कैदी हैं उन्होंने भी सुनी होगी। अब सवाल ये पैदा होता है कि इमरान खान साहब को बाहर लाना इस वक़्त कितना ज़रूरी है? क्योंकि इससे पहले जंग को उतना सीरियस लिया नहीं जा रहा था। इससे पहले यही चल रहा था कि जंग एक दिन चल जाएगी, कुछ छोटी लड़ाई हो जाएगी, छोटा-मोटा मार्का हो जाएगा। लेकिन देखें, इमरान खान एक बात अक्सर कहते थे कि जंग शुरू करना आपका फैसला हो सकता है, फिर जंग आपको कहाँ ले जाए, इसके बारे में कोई कुछ नहीं कह सकता। मेरे ख्याल में वी आर हेडिंग टुवर्ड्स दैट पोज़ीशन। हम उस तरफ को बढ़ रहे हैं आहिस्ता-आहिस्ता। तो वो सिचुएशन, इससे पहले कि वो आ जाए, इमरान खान के बारे में एक बड़ा डिसीजन पेंडिंग है, और उसके ऊपर देखें समझदारी तो इसी में है। खुदा ना खास्ता अगर अडयाला पे कोई अटैक होता है, तो फिर पाकिस्तान के अंदर खाना जंगी लगने का खतरा है। उससे अवॉइड करने के लिए और बचने के लिए इस वक़्त इमरान खान साहब का बाहर आना बहुत ज़रूरी है, या उन्हें महफूज़ बनाया जाना चाहिए। जी सिद्दीक। के हवाले से मैं एक अर्ज करना चाहता हूँ कि जो पिटीशन दायर की है अली मीन गंडापुर साहब ने शहबाज खोसा साहब और लतीफ खोसा के जरिए, वो बहुत कम्प्रीहेंसिव है। उसमें एक चीज तो इस्टेब्लिश की गई है कि इमरान खान साहब जो है उनकी रिहाई परोल के ऊपर वो आलमी कवानीन के मुताबिक भी बनती है, वो इंसानी हकूक के हवाले से जो इंटरनेशनल लॉज हैं उसके मुताबिक भी बनती है। उसमें कई बड़े अदालती फैसले जो है दुनिया भर के, जिसमें इमरान खान की तरह की पोलिटिकल शख्सियात को जिस तरह से जेल में रखा गया और उनकी रिहाई के हवाले से फैसले हैं उनका भी हवाला दिया गया है। फिर इस्टेब्लिश किया गया है कि इमरान खान साहब के केसेस जो है वो पोलिटिकल है और उनको फेयर ट्रायल का हक नहीं मिल रहा, उनके साथ बराबरी का सलूक नहीं किया जा रहा, नाइंसाफी की जा रही है, जुल्म और जबर किया जा रहा है। अब वो पिटीशन, और उसमें दो बातें बहुत इंपॉर्टेंट है इमरान भाई। एक तो उसमें कहा गया है कि मोदी जो है वो इमरान खान को अपना सबसे बड़ा दुश्मन समझता है, क्योंकि इमरान खान ने 2019 में उसको धूल चटाई, इमरान खान ने उसको पूरी दुनिया में एक्सपोज किया। तो मोदी जो 100 से ज्यादा इंडिया ने ड्रोन पाकिस्तान में मारे हैं, तो खुदा न खास्ता वो कोई ड्रोन जो है वो अडयाला में भी मार सकते हैं। इस वजह से इमरान खान को महफूज मकाम पर मुंतकिल किया जाए। दूसरी जो वजह कही गई है वो कही गई है कि इस वक्त कौमी यकजहती के लिए इमरान खान की रिहाई जरूरी है। देखें, इस पे पीटीआई के कुछ सोशल मीडिया अकाउंट्स, कुछ हमारे जो एनालिस्ट हैं, हमारे रिपोर्टर्स हैं, हमारे जर्नलिस्ट हैं, उनकी राय मुख्तलिफ थी कि इमरान खान साहब को परोल पे रिहा नहीं होना चाहिए, उनको अदालतों के जरिए मुस्तकिल तौर पर रिहा होना चाहिए। मेरा इस पे थोड़ा सा मुख्तलिफ राय है। मेरी राय है कि इमरान खान को बिल्कुल परोल पे रिहा होना चाहिए और बिल्कुल इमरान खान को बाहर आना चाहिए। देखिए, इमरान खान की इस वक्त बाहर बहुत जरूरत है। और दूसरा ये है कि पीटीआई के पास कोई प्लान नहीं है, कोई रोड मैप नहीं है, कोई वो एक्टिव नहीं है, उनकी लीडरशिप कंप्रोमाइज्ड है, बुज़दिल है, नाअहल है, निकम्मी है। इस लीडरशिप के साथ इमरान खान मज़ामत के जरिए तो मुझे बाहर आते नजर नहीं आ रहे। तो एक इस मौके पे इमरान खान की जरूरत है। अगर हुकूमत और इदारे, हुकूमत और नहीं इदारे अगर ये फैसला करते हैं कि परोल पे इमरान खान को रिहा कर दिया जाए, तो मैं ख्याल ये दुरुस्त फैसला होगा और इमरान खान को भी इस पे रजामंदी का इजहार करना चाहिए। तो ये दो चीजें पिटीशन में बहुत इंपॉर्टेंट है। एक ये कि मोदी इमरान खान को अपना सबसे बड़ा दुश्मन समझता है और इसलिए भी वो खुदा न खास्ता टारगेट कर सकता है, और दूसरा मुल्की यकजहती के लिए इमरान खान की रिहाई बहुत जरूरी है। जी सिद्दीक जान साहब, बिल्कुल आप ठीक बात कर रहे हैं कि इमरान खान साहब की इस वक्त रिहाई ज़रूरी है। मैं इसमें ये कहता हूँ कि पब्लिक का एक बिल्कुल मूड चेंज हो जाएगा अगर ऐसा कोई मूव इस वक्त होता है, और पूरा पाकिस्तान इकट्ठा हो जाएगा। और इस वक्त ज़रूरत भी इस बात की है कि पाकिस्तान इकट्ठा हो जाए, इकट्ठा होकर फैसला करे। और पैरोल पे रिहाई जो है उसको कंडीशनल जो है वो रिहाई कहा जाता है, कि आपको कंडीशनली रिहा किया जाता है, बिल्कुल कंडीशंस आपके ऊपर इम्पोज की जाती है सिचुएशन के मुताबिक कि फलां फलां चीज़ें आप नहीं करेंगे और इसलिए आपको रिहा किया जा रहा है। फिर साथ में एक पैरोल ऑफिसर भी होता है